जी जब दर्शन करने जाते थे उनको ठाकुर जी नहीं दिखते थे क्योंकि नेत्र ही नहीं थे, पर ठाकुर जी को सूरदास जी दिखते थे। और सूरदास जी रोज जाते और जाकर के अपनी पेटी खोल करके वही राग गा देते, वही श्रृंगार बता देते जैसा ठाकुर जी का श्रृंगार होता था। सूरदास जी की परीक्षा लेने के लिए आज गुसाई जी ने ठाकुर जी निर्वस्त्र खड़े कर दिए। बोले आज देखें सूरदास कहा गावे को। रोज कपाट खुलते सूरदास जी कहते आज तो ठाकुर जी ने लीले पीतांबरी पहनी है, ऊपर मोतिन की माला पहनी है, आहा कैसो टिपारो धारण कियो है, कानन में मत्साकृत कुंडल पहने। और जैसे जैसे सूरदास जी बोलते वैसा ही श्रृंगार ठाकुर जी का। आज गुसाई जी ने ठाकुर जी निर्वस्त्र ही खड़े कर दिए। ठाकुर जी तो निर्वस्त्र ही बढ़िया लगे, हर स्थिति में बढ़िया लगे। सूरदास जी जैसे ही गए, गुसाई जी ने जैसे ही कपाट खोले, कपाट खोल करके सब दर्शनार्थी तो मुख पे हाथ धर, ओहो ओहो सब ऐसे करें ठाकुर जी को देख के। सूरदास जी जोर जोर से हंसने लगे। गुसाई जी बोले कहो सूरदास ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं, ठाकुर जी को आज श्रृंगार कैसा है। सूरदास जी बोले आज तो ठाकुर जी बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। बोले वो तो लग रहे हैं लेकिन लग कैसे रहे हैं ये तो बताओ, आज पोशाक कैसी है ठाकुर जी की। सूरदास जी गान लगे, मोतिन माल गले उर साजे, छवि के उठत तरंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा। वो गुसाई जी आज तो ठाकुर जी ने केवल एक मोती की माला पहनने की और ऊपर से नीचे तक कछु पहनो ही नहीं, आज तो ठाकुर जी नंगे खड़े हैं। ये बात सुनते ही दर्शनार्थी जितने खड़े थे सबने सूरदास जी को प्रणाम किया। सूरदास तुम्हारे पास नेत्र नहीं है, कैसे देख लेते हो तुम। सूरदास जी कहते हैं भैया तुम सबन को नेत्र ठाकुर जी ने हमारे दिए कि तुम ठाकुर जी को देखो, मुंह को नेत्र ना दे करके ठाकुर जी ने ये योजना बनाई, सूरदास तो मैं देखूंगा, मैं तोय देखूंगा, या हमारे तोय नेत्रन की आवश्यकता नहीं है। अपने आप को ऐसा बनाओ। वृंदावन में भीड़ करने से कोई फायदा नहीं, वृंदावन जाने से कोई फायदा नहीं। आप कोई बहुत श्रेष्ठ बनकर के वृंदावन चले गए, निश्चित है आपको वीवीआईपी दर्शन हो जाएगा। संसारी श्रेष्ठ बन के जाओगे तो वीवीआईपी दर्शन हो जाएगा। वृंदावन जाओ तो ऐसे बन के जाओ कि लाखों में पीछे भी खड़े रहो तो ठाकुर जी तुमको देख लें, ठाकुर जी की दृष्टि पड़े, ठाकुर जी को अनुग्रह। और ऐसे बन के जाओ कि ठाकुर जी की दृष्टि के अधिकारी बनो। पूतना ने ऐसा श्रृंगार किया, ठाकुर जी ने उसको नहीं देखा। सब उसके रूप पर मोहित हो गए पर ठाकुर जी मोहित नहीं हुए। पूतना ने अपने पयोधर को भगवान के मुख में जैसे ही दिया, भगवान ने पहले तो विष को पिया, रस तत्वों को पिया, दुग्ध को पिया, अंत में प्राण ही समम रोष समन, जैसे ही भगवान ने उसके प्राण पीने प्रारंभ किए, पूतना का तो रूप राक्षसी बनने लगा, नेत्र विशाल होने लगे, केश जड़ जैसे होने लगे, बड़े बड़े नाखून, विशाल विकराल स्वरूप धारण कर लिया। सामुंच मुंचाल मिति प्रभाषणी, भगवान को पकड़ करके दूर खींचने लगी, लेकिन ठाकुर जी ने गाढ़म कराभ्याम, ऐसा कसकर के उसके पयोधर को पी रहे हैं ठाकुर जी की दूर नहीं कर रहे हैं। सा मुंच मुंच, अरे लाला छोड़, अरे बालक छोड़, चिल्ला रही है पूतना, पर ठाकुर जी ने नहीं छोड़ा। हमारे पूज्य पिताजी महाराज आज कथा में आएंगे, वे कहते हैं, बोले जैसे ही पूतना ने कही ना अरे लाला छोड़, अरे बालक छोड़, तो नेक्स्ट से ठाकुर जी 6 दिन के ठाकुर जी बोल पड़े, मौसी जी हम पे तो पकड़ो ही आवे, छोड़ो ना आवे, और जाकू पकड़ लें फिर तो ठिकाने लगा के छोड़ें। अगर राक्षस हाथ में आ गए तो वाकू भी ठिकाने लगा दें, और भक्त हाथ में आ गए तो वाकू ठिकाने लगा दें। बस एक बार हाथ में आना चाहिए मेरे।
अब आप हाथ में आए गई हो, अब तो ठिकाने लगा के ही छोड़ूंगा। 6 दिना के ठाकुर जी बोल गए, ये दृश्य देख करके ही पूतना के प्राण निकल गए। बोलो पूतना मर्दन भगवान की। 6 दिन के ठाकुर जी ने पूतना को मार दिया। पूतना कौन है बंधुओं? सबसे पहली बात, जो अपनी वास्तविकता को छुपा करके ठाकुर जी के आगे जाता है वही पूतना है। वास्तव में तो कामी है, वास्तव में तो क्रोधी है, वास्तव में तो लोभी है, वास्तव में तो ईर्ष्यालु है, लेकिन ठाकुर जी के सामने जब जाता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तो अपने आप को ऐसे बना के जाएगा, उससे ज्यादा पवित्र कोई नहीं, उससे ज्यादा शुद्ध कोई नहीं। ऐसे व्यक्ति ठाकुर जी के लिए पूतना है। ठाकुर जी उसको देखते नहीं है। हमारी एक बात मानेंगे, अपने समस्त अवगुणों को एक जगह लिखिए। सब लोग इधर देखो, ध्यानपूर्वक सुनो। अपने समस्त अवगुणों को एक जगह लिखिए। और एक और बात, और अच्छा ये हो सकता है कि आप खुद मत लिखो, किसी और से लिखवाओ। जो व्यक्ति बहुत आपके पास रहता हो उससे यूं कहो, भाई एक काम कर, तू मेरे सारे अवगुण लिख दे, मेरे अंदर क्या क्या कमी है सब लिख दे। पर शर्त यह कि कहीं अवगुण देख के उसको बेचारे को मार पीट मत देना, ये तने ऐसा कैसे लिख दिया इसमें। वो जो लिखे उसको खुली छूट देना, तू लिख दे जो तुझको लगता है। बंधुओं, पता है आपकी पहले तो रूह कांपेगी, वो क्या क्या लिखेगा। और एक नहीं 5 लोगों को दो, जैसे माता जी को दो, पिताजी को दो, पत्नी को दे दो, एक घर में काम करने वाले किसी व्यक्ति को दे दो। वो सबसे कहो, बोले मेरे अंदर क्या अवगुण तुमको लगते हैं सब लिख के दो मुझे। उन अवगुणों को एकांत में बैठ के पढ़िएगा, आपके नेत्रों से आंसू आ जाएंगे। लेकिन क्रोध मत करिएगा, हृदय को विचलित मत कीजिएगा। वो जितने अवगुण लिखे सबने, उन सब में कई आपको पता है कि हाँ ये मेरे अंदर हैं, और कई ऐसे होंगे जो आपको नहीं पता पर सबको दिखते हैं। उन समस्त अवगुणों को एक पर्चा में लिख करके, फोल्ड करके अपने श्री गोपाल जी के सिंहासन के नीचे धर दो और ठाकुर जी से कहो, नाथ ये सारे अवगुण मेरे अंदर हैं, अब आप देख लो आप मेरे संग क्या करना चाहते हो। एक बहुत अच्छा पद है, सब लोग गाना मेरे साथ। हरि जी मोरे अवगुण चित ना धरो, हरि जी मोरे अवगुण चित ना धरो, हरि जी मोरे अवगुण चित ना धरो, हरि जी मोरे अवगुण चित ना धरो। हाँ हरि जी मोरे अवगुण चित ना धरो, हरि जी मोरे अवगुण चित ना धरो। समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, समदर्शी प्रभु नाम तिहारो। चाहो तो पार करो, चाहो तो पार करो। हरि जी मोरे अवगुण चित ना धरो, हरि जी मोरे अवगुण चित ना। हे नाथ, मैंने अपने समस्त अवगुणों को आपके चरणों में अर्पित कर दिया है। आप इन अवगुणों के कारण मुझे कहीं त्याग मत देना। आप समदर्शी हैं, सब जानते हैं। आप यदि चाह लेंगे तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। नाथ, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, धन संपत्ति वैभव यश कीर्ति सब मैं कमा लूंगा। आप केवल इतना कर दीजिए कि ये जो अवगुण मेरे भीतर हैं, जिनकी वजह से मैं आपसे वंचित हूं, इन अवगुणों को आप स्वस्थ कर दीजिए। नाथ, आज करेंगे ये काम आप लोग, आज ही करना है।
हरि जी मोरे अब गुण चेतना धरो। हरि जी मोरे अब गुण चेतना धरो। हाँ हरि जी मोरे अब गुण चेतना धरो। हरि जी मोरे अब गुण चेतना धरो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बंधुओं, बोलो। जिनकी कृपा से दास कुछ कह पाता है, सुना पा रहा है, आपके सामने शरीर भी जिनकी कृपा से बैठा है, ऐसे पूज्य